अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी केमिस्ट्री विद गाइडेंस चैनल पे आप सबका वेलकम है। आप लोगों के लिए केमिस्ट्री विद गाइडेंस आज एक और यूनिक चीज लेके आए हैं, और वो ये है कि जैसा आप लोगों को पता है कि बीपीएससी केमिस्ट्री का जो एग्जाम है उसमें 100 में से 80 मार्क्स तो आप लोगों के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आते हैं। बाकी 20% जो होता है वो आपका जीके पार्ट होता है। उस जीके पार्ट में आपके पास उर्दू, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, करंट अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड और बाकी जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड से एमसीक्यूज उठाए जाते हैं। तो जी केमिस्ट्री विद गाइडेंस आपके लिए ये बेनिफिट लेकर आया है कि आपको जीके की पार्ट की तैयारी करवाई जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने केमिस्ट्री पोर्शन की तैयारी करते हैं जबकि वो जीके को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि 20 मार्क्स जो है और 20 एमसीक्यूज में से अगर आप 10, 12, 15 तक अचीव कर लेते हो तो आपका मेरिट ऑलमोस्ट अचीव हो जाता है। तो हमने इस पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो हम क्या करेंगे जी, हम वीक में 3 लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोगों ने जीके की तैयारी केमिस्ट्री विद गाइडेंस प्लेटफॉर्म से करनी है। आप लोगों ने इन वीडियोस को देखने हैं, यहाँ से आप लोगों के एमसीक्यूज की तैयारी इंशाल्लाह जीके के पोर्शन की हो जाएगी। तो जी हम स्टार्ट करते हैं अपने जीके के पार्ट का, जो कि है जिसका पहला एमसीक्यू हमारे पास लिया गया है जनरल नॉलेज से। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लेनेट हमारे पास कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस है नेपच्यून, मरकरी, प्लूटो, यूरेनस। तो आपका राइट ऑप्शन है जी नेपच्यून। अब हमारे सोलर सिस्टम में पहले होता था आउटर मोस्ट प्लेनेट प्लूटो, लेकिन अब प्लूटो को निकाल दिया गया है आउटर मोस्ट प्लेनेट से, उसको ड्वार्फ प्लेनेट का नाम दे दिया गया है। सो हमारा आउटर मोस्ट प्लेनेट अब है जी नेपच्यून, दैट इज ऑप्शन ए। हमारा एमसीक्यू नंबर 2 है, सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। कि आपके पास विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो आपके पास क्या कौन सी डिजीज हो जाती है। बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपके पास राइट ऑप्शन है रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपके पास रिकेट्स हो जाती है। आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है। ऑप्शंस आर कोलम, ओहम, वोल्ट, एम्पियर। तो आपका राइट ऑप्शन है कूलम। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पाक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज से लिया गया है, जो कि है हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के स्टेट बैंक का इफ्तिताह किसने किया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इलामा इकबाल, कायदे आजम, मलिक गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली खान। तो आपके पास राइट ऑप्शन है जी कायदे आजम, जो कि पाकिस्तान के बानी थे, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। क्वेश्चन 5 है जी, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ। जो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे वो किस सूबे के गवर्नर थे। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपीके। तो हमारे पास सरदार अब्दुल रब निश्तर जो थे वो पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं या थे अपने टाइम पे। देन क्वेश्चन 6 है, नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल कोड क्या है। पी ए के 1, स्मॉल पी, कैपिटल के। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए, कैपिटल के पी, कैपिटल के इज द नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान। देन क्वेश्चन 7 आपके पास है, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द डॉटर ऑफ उमर फारूक। आप सल्लम की कौन सी बीवी ऐसी थी जो कि हजरत उमर फारूक की बेटी थी। तो आपके पास ऑप्शन है हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत जुबैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा एंड द हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो आपके पास राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, दैट इज हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उमर फारूक की बेटी थी और जो कि आप सल्लम की वाइफ भी थी। देन क्वेश्चन 8 आपके पास है, प्रॉफिट लिव्ड इन मदीना फॉर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने साल रहे। 11 साल, 10 साल, 8 साल या 9 साल। तो आपका राइट ऑप्शन है जी बी ऑप्शन, डेट इज 10 ईयर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल गुजारे थे। क्वेश्चन 9 आपके पास है, अल हुदैबिया ट्रीटी वाज सब्सक्राइब्ड बाय। के सुलह हदैबिया की जो थी उस वो किसने साइन की थी। मुसलमानों की तरफ से सुलह हदैबिया की तरफ जो साइन किए थे वो किसने किए थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हजरत अली ने, हजरत उमर ने या हजरत हजरत बिलाल ने। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे है हजरत अली, बी ऑप्शन। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की तरफ से सुलह हदैबिया ट्रीटी के लिए गए थे। क्वेश्चन 10 आपके पास है, यूएसए सेकंड बिगेस्ट सिटी इज। यूएसए का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, शिकागो, एटलांटा, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस। तो आपका राइट ऑप्शन है जी डी ऑप्शन, दैट इज लॉस एंजलिस इज द यूएसए सेकंड बिगेस्ट सिटी।
क्वेश्चन 11 आपके पास है, उर्दू से लिया गया है। उर्दू से आपके पास ज्यादातर मुहावरात पूछे जाते हैं, या फिर आपको बुक दी जाती है या नॉवल दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसका ऑथर कौन था, आपको फेमस बुक ही दी जाती है। तो आपके पास क्वेश्चन 11 यहाँ पे है, राजा गीत इज द फेमस बुक ऑफ, राजा गीत किसकी मशहूर किताब थी? बानो कुद्सिया की, कुरतुल ऐन हैदर की, मिर्जा हादी रुस्वा की, एंड डी ऑप्शन आपको दिया गया है उमैरा अहमद। तो इसमें राइट ऑप्शन है बानो कुद्सिया। उम्मीद है आप लोगों को केमिस्ट्री विद गार्डियंस सारी जितनी उर्दू की फेमस नॉवल और बुक्स आते हैं वो कवर करवा देगा। क्वेश्चन 12 आपका लिया गया है, उदास नस्ल इज द फेमस नॉवल ऑफ, उदास नस्ल किसका फेमस नॉवल है? अब्दुल्ला हुसैन का, खालिद जवेद का, मुंशी प्रेमचंद का, या हुसैन तारड़ का? तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है अब्दुल्ला हुसैन। उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का मशहूर तरीन नॉवल है। क्वेश्चन 13 आपका लिया गया है इंग्लिश से। इंग्लिश में आपके पास सिनोनिम्स या टेंसेस, कंडीशनल टेंसेस आते हैं, जिसमें आपका हमने जो आपको एमसीक्यू दिया है वो है जी सिनोनिम ऑफ वुडविंग। वुडविंग का सिनोनिम आपने बताना है, उसका मीनिंग क्या है, उर्दू मीनिंग। तो टू एडमोनिश समवन, टू एंटरटेन समवन, टू डिसीव समवन, एंड टू डील विद समवन। तो वुडविंग का हमारे पास मीनिंग आता है जी किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे क्लोजेस्ट है, दैट इज टू डिसीव समवन। क्वेश्चन 14 आपका लिया गया है, नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। आपने प्रेपोजिशन यहाँ से चूज करनी है कि कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे फिट बैठेगी। दैट इज अबाउट, इन, ऑफ, फ्रॉम। तो नफीसा इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आप यूज करते हो वो होती है ऑफ। तो नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। देन आपका नेक्स्ट एमसीक्यू लिया गया है मैथ के पोर्शन से, जो कि है जी अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। आपको एक सेट दिया गया है, डेटा सेट, जिसमें आपने मीन बताना है। तो मीन हम कैसे निकालते हैं, जो वैल्यूज आपको दी है उसमें सम करना है आपने सबका, और सम करने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर्स कर देते हैं, लाइक 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 5। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, डेट इज 9। क्वेश्चन 16 सॉरी फिर दोबारा मैथ से लिया गया है, जो कि है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन नंबर्स। पहले 70 इवन नंबर्स का सम बताना है। तो पहले आपको पता हो इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स जी हमारे पास होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह आपने एक एक छोड़ के इवन नंबर्स लिखने हैं। पहले 70 उनका सम कर देना है, तो आपके पास आएगा ऑप्शन ए 4970। मैथ के पोर्शन बहुत इजी होता है, थोड़ा सा आप फोकस करोगे आप इंशाल्लाह मैथ का पोर्शन कर लोगे। क्वेश्चन 17 आपका जनरल नॉलेज से आया है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कहलाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री एंड उर्दू। तो आपके पास मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहलाता है मैथमेटिक्स, मैथ का पोर्शन। क्वेश्चन 18 आपके पास करंट अफेयर से आया है, वो भी पाकिस्तान के करंट अफेयर से। दैट इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये सबको ही पता है, बहुत इजी है, ऑप्शन डी जस्टिस काजी फैज ईसा इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम पे जो आपका करंट होगा आपने उसको लिखना है। क्वेश्चन 19 आपका जनरल नॉलेज वर्ड से लिया गया है, दुनिया की जनरल नॉलेज से। तो जी हमारे पास एमसीक्यू है, नेम कंट्री डेट वन फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023, 2023 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? ऑप्शंस आपके पास हैं, यूएसए, इंग्लैंड, ब्राजील, स्पेन। तो आपके पास राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, डेट इज स्पेन। जो था फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में स्पेन ने जीता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन सा पार्ट कहलाता है? एएलयू, सीपीयू, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये इजी है, सबको पता होगा, बी ऑप्शन जो है सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो ये थे जी आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, जो कि हर पार्ट से ट्राई की गई है, उठाए गए हैं। मोस्ट कॉमन हम आपको रिपीट करवाएंगे। सीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स भी आए हुए हैं वो भी इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम कवर करेंगे। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास 2 इंग्लिश से आएंगे, 2 इस्लामियत में, बास्कत इस्लामियत से 3 या 4 आ जाते हैं, इंग्लिश से 2 आ जाते हैं, बास्कत कंप्यूटर से 5 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। तो ये वेरी करता रहता है, लेकिन आएंगे हर एक से। ऐसा नहीं है कि सारे कंप्यूटर के आगे, सारे इस्लामियत के आगे आपके पास हर पोर्शन से वो आपका उठा रहा होता है एमसीक्यू, 2-2, 3-3 करके। तो इंशाल्लाह हम इन सबको कवर करेंगे। आपने जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जीके आपका मेरिट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जैसे जैसे आइंदा वीडियोस आए आपकी जीके की तैयारी साथ साथ होती जाए। तो जी तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।